अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए? वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए, इस हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी और वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए आज सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया है। नंबर गेम तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने से पहले ही पूरी थी। इमरान खान की तकरीर से आया था वो घर जाने वाले हैं। पार्लिमानी पार्टी ने अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए जो फैसला कायद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब करेंगे, पूरे का पूरा इख्तियार उन्होंने इनको दिया है। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ तहरीक अदम एतमाद जो इन नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले, माफिया और कातिल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम को निजात दिलाने के लिए लाई जा रही है, जो कराए के तर्जुमान और वज़ीर आज़म सेलेक्टेड इमरान खान साहब की तकारीर और उनके रवैये में आया है कि इनका घर जाने का वक्त हो गया है। जितनी जल्दी इजलास बुलाया जाए उतनी जल्दी पाकिस्तान की आवाम को इस टोले से निजात मिलेगी और वो दिन बहुत करीब है। नंबर गेम हमारी तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले ही पूरी थी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसे चाहे लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का? लोग उसको वोट दे देंगे, तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क चलाएगा। इसके लिए 1.25 साल या 1.5 साल इंतजार करना मुमकिन नहीं है। अच्छा साद भाई, यहाँ पर साद भाई यहाँ पर बात करें। अभी जर्नलिस्ट बात कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एक मिनट उमर, एक मिनट, कुछ आदाब है ये। एक मिनट मुझे मेरी सुनने, ये मीडिया टॉक है, आप मुझसे बाद में कर लें। यहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट बात करते हैं। अच्छा साद भी अभी आप बात करें, आपकी अभी चोट भी लगी हुई है पार्लियामेंट लॉजेस में, जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ, फिर आप जख्मी भी हुए। अब से चंद रोज़ कबल जो है वो शहबाज शरीफ यहाँ पर आए, अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, आप लोग फुल इस वक्त मसरूफ़ है सियासी तौर पर। इस्लामाबाद छोड़कर आप भी आगे, हालांकि आप पे भी सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। अगर आपको इक़्तिदार मिला तो जिस तरह आप लोगों ने 2-2 साल जेलें काटी हैं या 200 150 पेशियाँ भुगती हैं, इमरान खान के साथ भी ये करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। ये इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। ये इंतकाम का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान को दायरे में सफ़र हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, ये एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ अदालतों का काम है। अगर एग्जेक्टिव ये कहेगी कि मैंने एहतसाब करना है तो फिर वो एहतसाब मशकूक हो जाता है, जानिबदार हो जाता है और उसके अंदर फिर सवालात किए जाते हैं। मेरे ये ज़ाती राय। भाई साहब, क्या तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो आप जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, तो शायद उसका फैसला अगर हो गया तो वो भी बता दिए कि कौन वज़ीर आज़म होगा, और दूसरा ये कि क्या दोबारा असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन करवाए जाएंगे? मैंने आपसे ये कर दी है कि 15 माह बाकी हैं, 15 माह पैच वर्क के साथ गुजारे नहीं जा सकते। हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो पाकिस्तान। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अरकान कौमी असम्बली से राब्ते। वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान वज़ीर आला मदू कर लिया। मुलाकात करने वाले अरकान कौमी असम्बली में 7 ख़वातीन MNAs भी होंगी। वज़ीर आला का अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद जाने का भी फैसला। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अरकान कौमी असम्बली से राबते। वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान वज़ीर आला मदू कर लिया और मुलाकात करने वाले अरकान कौमी असम्बली में 7 ख़वातीन MNAs भी होंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का मिशन है। अरकान पंजाब के राब्तों के बाद अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का फैसला किया और इस हवाले से आज 15 अरकान कौमी असम्बली को जो है वो उनसे राब्ता किया गया और उन्हें ऐवान वज़ीर आला मदऊ किया गया, जहाँ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने वालों में 7 ख़वातीन अरकान असम्बली भी शामिल होंगी। वज़ीर आला इन मुलाकातों के बाद आज मियांवाली जाएंगे, जहाँ पर मियांवाली के अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में भी जो है वो मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सियासी राबतों में तेजी, मुस्लिम लीग काफ और तरीन ग्रुप का एक और राबता। वफाकी वजीर मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन में टेलीफोनिक राबता हुआ। उन चौधरी ने अली तरीन और मोनिस इलाही की टेलीफोन पर बातचीत कराई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज अहम मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया है। सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग काफ और तरीन ग्रुप का एक और राब्ता। वफाकी वजीर मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन में टेलीफोनिक राब्ता। ओन चौधरी ने यह टेलीफोनिक बातचीत कराई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म सूरह अल हुजुरात पढ़ लेते तो अपने जलसों में सियासी लीडर्स पर इल्ज़ामात लगाने के साथ उन्हें बुरे नामों और अलकाबात से ना पुकारते। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन अच्छा होता वो सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे के साथ पढ़ लेते। तमाम सियासतदानों को मशवरा है कि सियासत में शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ा जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे गवर्नर सिंध ने कराची में MQM क़यादत से मुलाकात की। इमरान इस्माइल खान का कहना था कि मुत्तहिदा से अदम एतमाद पर बात हुई, हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले हैं, जमहूरियत की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसमें MQM से बाज़ाब्ता तौर पे आज दरख्वास्त की है कि वो इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, और जैसे हम पिछले 3-4 सालों से हम साथ चल रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात आगे 8-10 साल बल्कि ज़्यादा कायम रहे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने नंबर्स पूरे हैं, हमें कोई मांगे तांगे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे एलाइज़ हमारे साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये बुरी तरह से शिकस्त फाश होगी। इसको नई सूरत हाल पैदा हुई है तो उस पर हमें अपोजिशन ने भी इंगेज किया था, और ये खैर जमहूरी रिवायत के मुताबिक ये हम पे भी जिम्मेदारी थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। जो ताउन मांगा गया है, दराज किया गया है, उस हवाले से अपने लोगों के दरमियान भी, अपनी लीडरशिप के दरमियान भी, और फिर हमारा जो एक ग्रैंड असेंबली होती है उसके सामने हम रखेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डीरेल नहीं है। हुकूमत आती हैं, चली जाती हैं। MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली में अपनी अददी पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की क़यादत में PTI वफ्द की बहादुराबाद मरकज़ में MQM क़यादत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM के रहनुमाओं का कहना था कि हम तो साथ खड़े हो जाएंगे। इंतशार PTI की अपनी सफ़ों में नजर आ रहा है। MQM ने PTI को वाज़ेह मुस्बत पैगाम नहीं दिया। MQM रहनुमा आज इस्लामाबाद में PTI क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में PTI MQM को यकीन दहानी कराएगी कि हमारा कोई रुकन टूट नहीं रहा। PTI के नाराज रुकन सिंध असेंबली दीवान सचल का कहना है कि अगर PTI हुकूमत गई तो कई वज़रा जेल में जाएंगे। सारी गलती वज़ीर आज़म इमरान खान की नहीं बल्कि उनकी टीम की है। PTI को जो तबाह किया है जिन लोगों ने, वो हैं हमारे कराची के जो पता नहीं कब से सदर रहे हैं, खुर्रम खेर जमान साहब। कैंटोनमेंट की इलेक्शन हुई थी कोई 4 महीना पहले, खुर्रम खेर जमान के 10 वार्ड में से हम सारे के सारे हार गए। पता नहीं मेरे खिलाफ एक लोटा लेके चले गए थे, लोटे पे मेरी फ़ोटो लगा दी थी। तो खुद अलीम भाई शायद भूल गए कि पहले वो नून लीग में यूथ में कुछ थे, उसके बाद वो क्यू लीग में कुछ ओहदों पे रहे थे, उसके बाद वो PTI में आए थे। खान साहब को लेकिन सबसे पहले उन चोरों को पकड़ना चाहिए जो अपनी पार्टी में। हमारे ऐसे बहुत मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट अगर उतर गई तो डायरेक्ट जेल में नजर आएंगे। ऐसे कुछ लोग थे वो एल्टो में भी आए थे, आज उनके पास लैंड क्रूजरें हैं। वो 250 गज के घर में रहते थे, आज उनके पास 2-2 हज़ार गज के घर हैं। लेकिन खुर्रम खेर जमान ने 2013 से सिंध CM हाउस का ठेका लिया हुआ था खाने का। आप PTI के MP हैं, और तब भी थे 2013 में। आप PTI के MPA बन के तकरीरें तो PPP के खिलाफ करते हैं, ठेका भी उन्हीं से लेते हैं। उन्होंने बकवास की है खुर्रम ने मेरे बारे में, मैंने तो अपने वकील को कल रात को ही बोल दिया है।
उनको कल लीगल नोटिस पहुंच जाएगा। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। शहर में दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुनक़ता, जबकि शाम में हवाएं बहाल हो जाएंगी। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिया फिरोज खान। अब गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहर क़ायद गर्मी की लपेट में है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की थी। ताहम आज के मौसम की बात करें तो आज भी शहर क़ायद में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। इस वक्त जो है वो मतलब मुकम्मल तौर से साफ़ है, यानी कि सनी वेदर है हमारे पास, और हवा में नमी का तनासुब सुबह के औकात में 61% रहा, जबकि मौजूदा हवा में नमी का तनासुब 54% है। दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। आज का कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज भी शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ताहम इस वक्त शुमाल मगरिब की सिमत से हवाएं चल रही हैं और हवा की रफ्तार इंतहाई कम है, 3 नॉट है। जब भी कराची शहर में समंदरी हवाएं चलती हैं, जो गर्मी का जोर होता है वो कुछ कम हो जाता है, शहरियों को कुछ राहत होती है। दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा, शाम में गर्मी का जोर कुछ कम हो जाएगा। कल से मौसम जो है वो अपने मामूल पर होगा, दर्जा हरारत कुछ कम हो जाएगा और मैक्सिमम जो दर्जा हरारत होगा वो 36 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकेगा। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि दुनिया में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। 1 साल रह गया है, अपोजिशन अदम एतमाद लाने की वजह बताए। 15 तारीख के बाद मुल्क में सियासत शुरू होगी। किसी ने मलेशिया लाने की कोशिश की तो कुचल कर रख देंगे। जरूरत पड़ी तो फौज भी बुला सकते हैं। तारीख में बुज़दिल वज़ीर दाखिला के तौर पर याद नहीं रहना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि अभी खुलकर नहीं बोलना, क्योंकि अभी इत्तेहादियों को साथ रखना है। ये जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ अपोजिशन मैंने नहीं देखी। 1 साल रह गया। 1 साल का मतलब ये है कि आखिरी 6 महीने तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। होस्टल में ये अंसारुल इस्लाम के डंडा बरदार ले आए, अपने MNAs की हिफाजत करनी है। ये MNA है कि कुछ 14 साल की दोशीज़ाएं हैं कि जिनकी आपने हिफाजत है। हम यहाँ मौजूद हैं आपके MNA की हिफाजत करने के लिए। आपने कहना है अगले दिन के 12 मेंबर गायब हो गए। 15 तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में, और किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। 1000 रेंजर्स और 1000 FC का ऑर्डर कर चुका हूं। जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब कर सकता हूं। मैं अपनी हिस्ट्री में एक बुज़दिल वजीर की हैसियत से नहीं जाना चाहता। खुल के ज्यादा भी नहीं बोलना, अभी दादियों को साथ रखना है, उसके बाद खुल के बोलना है। इम्तिहान में इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, वरना मफाद परस्तों का तुम वो गिरोह हो, तुम इस दुनिया में भी जलील होगे और उस दुनिया में भी जलील। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। ओवरसीज कन्वेंशन मामले खुसूसी शहबाज गिल खिताब कर रहे हैं। राजा साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी बेटी भी वहाँ पढ़ती रही हैं। ये जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी और कितनी मोतबर यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाता था। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुझे या मेरी ज़ात को पता था कि वो कितना मोतबर जगह है या मुझे अल्लाह ने कहाँ पहुँचाया है, लेकिन अपनी शनाख्त नहीं थी, अपनी बात की शनाख्त नहीं थी। जब आप सुबह घर से निकलते थे और शाम को वापस आते थे तो आपकी ज़ात की शनाख्त नहीं थी, आपके आइडियाज़ की शनाख्त नहीं थी, आपके कल्चर की शनाख्त नहीं थी, आपकी सकाफत की शनाख्त नहीं थी। तो कुछ अधूरापन था, कुछ मिसिंग था। वो तमाम चीज़ें जो बचपन में सोची थी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे पैसे, ट्रैवल। यहाँ राणा सत्तार साहब बैठे हैं, वो ट्रैवल में ही रहते हैं ज़्यादातर। मैनू नहीं पता UK PTI कितों चलाते हैं, रहते इत्थे ही हैं। आपको सब कुछ मैसर होता है, लेकिन आपको शनाख्त मैसर नहीं होती। आप फड़े मारते हैं बैठ के बच्चों के साथ, गप्पें फड़े पाकिस्तान के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने ज़िले के बारे में। आपके बच्चे आना नहीं चाहते यहाँ, क्योंकि यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। वो एक दफ़ा आते हैं तो उन्हें वो फीलिंग मिलती है जिससे वो दोबारा आना नहीं चाहते। आप उन्हें घंटों कायल करते हैं कि पाकिस्तान से बड़ा अच्छा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वो फिर भी मान के राजी नहीं। आप मस्जिद
بہت سارے ایسے دوست زیادہ تعداد تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، آف کورس بہت سارے دوست پھر اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں اپنے ہم وطنوں سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ کوئی گپ لگ جاتی ہے، افطار کے دنوں میں، سحر کے دنوں میں